नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करेंगे आप सब लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट आप लोगों के लिए निरंतर जो कक्षाएं प्रोवाइड करवा रहा हूं, साथ ही साथ आप लोगों के लिए पशु परिचर भर्ती संबंधी जो भी अपडेट्स हैं, जैसा कि कट ऑफ अनुमानित जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगी उन पर। साथ ही मैंने एक वीडियो डाला था कि अनुमानित कट ऑफ ये रहने वाले। कुछ साथियों के कमेंट्स थे सर ये कट ऑफ कम है, कुछ साथियों कमेंट्स थे सर आपने कहां से सर्वे किया है, किस आधार पर सर्वे किया है, या फिर कमेंट्स लगातार थे कि सर हमारी जो शिफ्ट थी वो कठिन थी, सर हमारी शिफ्ट सरल थी। कुछ इस प्रकार के जो भी सवाल थे, इस प्रकार के आप लोगों के जितने भी कमेंट्स थे उन सभी का जवाबों को लेकर साथ ही एक बार पुनः फिर से कट ऑफ को रिवीजन करेंगे आज इस वीडियो में। तो प्यारे बंधुओं प्यारे साथियों, सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं कि सर कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो उन पर विशेष चर्चा आज रहने वाली है इस वीडियो में। लेकिन एक छोटा सा निवेदन ये है कि अगर आप लोगों को लगता है कि जानकारी सटीक और अच्छी जानकारी मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑन करें ताकि फ्यूचर में आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है उनकी जानकारी आप लोगों को मिल जाए। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए 6 शिफ्टों में एग्जाम हुआ। 1 दिसंबर को एग्जाम हुआ, 1 दिसंबर को एग्जाम हुआ, 2 को हुआ, 3 को हुआ। टोटल शिफ्ट हो गई 6। मैं आपको एक चीज तो बता दूं कि 6 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन होना बहुत जरूरी भी है और 100% होगा भी। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है सर? नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि एक से अधिक शिफ्टों में जो एग्जाम हुआ है, एक से अधिक शिफ्टों में जो एग्जाम हुआ है उन सभी का लेवल बराबर कर दिया जाए, वो है नॉर्मलाइजेशन। कि कोई पेपर टफ भी हो सकता है, किसी के 100 में से 80 बने, किसी के सरल पेपर में, और किसी का टफ आ जाए 65 बने, तो उन दोनों को इक्वल किया जाएगा। उसके बाद ही आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा। तो बता दें कि सर कौन सी शिफ्ट सरल थी कठिन थी। तो आज हम लेके आ गए सब्जेक्ट वाइज कि कौन सी शिफ्ट में कौन सा सब्जेक्ट सरल था और कौन सा सब्जेक्ट कठिन था। बात करेंगे शिफ्ट 1 की। और शिफ्ट 1 में जो साइंस का जो पेपर छपा, साइंस का जो पेपर छपा वो इजी टू मॉडरेट की तरफ रन कर रहा था। इजी टू मॉडरेट मतलब मैं इसको टफ नहीं कहूंगा, वैसे उसमें कुछ क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन थे जो हम उनको ज्यादा टफ बोलेंगे, बाकी सरल था। उसके अलावा हम लोग चर्चा करेंगे कि शिफ्ट 2 में साइंस कैसी आई, तो वो इजी आई थी बिल्कुल। शिफ्ट 3 की बात करूंगा तो मॉडरेट की तरफ चली गई थी, मॉडरेट थी, इनको सरल नहीं बोलूंगा। थर्ड शिफ्ट यानी कि 2 तारीख की पहले शिफ्ट। चौथे शिफ्ट की मैं बात करूंगा तो ये भी मॉडरेट थी साथियों, एम लिख रहा हूं समझ जाना। और 5वीं करूंगा तो ये इजी टू मॉडरेट की तरफ रन कर गई। और उसके बाद चर्चा करेंगे 6ठी में, तो वो इजी टू मॉडरेट यानी कि सरल से कठिन की ओर रन कर रही थी। ये तो साइंस का था। अभी जो मैंने बताया पहली और सेकंड जो शिफ्ट थी वो साइंस में सरल थी, लेकिन कहां नुकसान हुआ छात्रों को उस पर भी चर्चा करेंगे। ऐसे ही मैथ्स की मैं बात करूं तो मैथ्स में आपको इजी टू मॉडरेट देखने को मिला, इधर भी इजी टू मॉडरेट आपको देखने को मिलेगा। बाकी इन दोनों के मुकाबले ये सारी शिफ्टें मॉडरेट रही है। ओके, नोट करेंगे ये सारी शिफ्टें मॉडरेट रही हैं, ये नोट कर लेंगे आप लोग। सबसे सरल और सबसे कठिन की मैं बात करूंगा, रेड जोन में कौन सी शिफ्ट जाने वाली है उस पर भी अपन लोग चर्चा करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री की मैं बात करूं कि भाई पशुपालन से कौन कौन से सवाल छपे, तो ये मॉडरेट थी। ओके, मॉडरेट के बाद मैं बात करूं, मॉडरेट के बाद मैं बात करूं ये इजी टू मॉडरेट। ओके, उसके अलावा बात करेंगे ये भी इजी टू मॉडरेट, और ये दोनों मॉडरेट। 5वीं शिफ्ट जो रही है वो बिल्कुल एनिमल हस्बेंड्री की हम बात करूं तो मॉडरेट रही है। और उसके अलावा अपन लोग चर्चा करेंगे कि 6ठी शिफ्ट इजी रही है एनिमल हस्बेंड्री में। अब राजस्थान जीके की मैं बात करूंगा, राजस्थान जीके में ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं रही है जो मॉडरेट रही हो। सारी की सारी शिफ्ट जो रही है वो आपकी इजी रही है राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके का लेवल अब की बार आपको देखने को मिला, कहा गया था 10वीं पास का 10वीं लेवल का एग्जाम होगा और 10वीं लेवल के आधार पे ही आपका एग्जाम करवा दिया है। करंट की मैं ज्यादा बात करूंगा तो करंट की जो शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड रही वो रही थी आप लोगों की कौन सी, तो गुरुजी वो हमारी रही थी सेकंड। सेकंड शिफ्ट सबसे हार्ड रही थी करंट में, करंट की मैं बात करूंगा तो। उसके अलावा जो शिफ्टें बची हैं वो सुनो, वो 2 तारीख का फर्स्ट भी थोड़ा सा हार्ड रहा यानी कि थर्ड शिफ्ट। ओके, उसके अलावा ये सब इजी टू मॉडरेट की तरफ रन करेंगे, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। ओके, इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि देखो सबसे ज्यादा मैं बात करूंगा टफ शिफ्ट की तो 2 दिसंबर,
2 दिसंबर की जो पहली शिफ्ट रही थी साथियों, कौन से 2 दिसंबर की पहली शिफ्ट जो रही वो सभी के मुकाबले थोड़ी सी टफ रही। लेकिन अब आप लोगों को एक सवाल दिल में आया कि गुरुजी पिछले वीडियो में आपने बताया कि नुकसान नॉर्मलाइजेशन फायदा कौन ले जाएगा, फर्स्ट 1 दिसंबर वाले छात्र, वो भी फर्स्ट शिफ्ट में वाले ज्यादा, सेकंड शिफ्ट वाले कम। वो क्यों सर? ये मैंने बताया था आपको और फिर से रिपीट कर रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन का कहीं फायदा मिलने वाला है तो वो मिलने वाला है 1 दिसंबर वाले। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए है क्योंकि 1 दिसंबर के बाद आपको मैं बता दूं टोटल क्वेश्चन, 1 दिसंबर को पहला एग्जाम था, पहली शिफ्ट थी, कोई रिपीट नहीं था, ये पहला एग्जाम था। उसके बाद क्वेश्चनों को झड़ी लगी रिपीट की, टोटल क्वेश्चन रिपीट हो गए 29। ठीक है, किसी एग्जाम में 5, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 4। ओके, अब ये 29 क्वेश्चन रिपीट हुए तो 5-5 अंक तो ये लेके जाएंगे सभी लोग फालतू, अगर जिन साथियों ने पेपर देख लिया होगा। अब नहीं देखा होगा तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला 1 दिसंबर के वाले शिफ्ट वालों को, क्योंकि उसका मुख्य कारण है कि क्वेश्चनों का रिपीट होना। क्वेश्चन 29 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं छात्रों, साथियों ये ध्यान रखें। अब ये सब लोग हो गया कंप्लीट कि 29 क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं उसमें 29 जो क्वेश्चन रिपीट हुए इसका फायदा किसको मिल जाएगा? शिफ्ट 1 वालों को। कट ऑफ मैं आपको बता चुका हूं, मैक्स जनरल की मैंने आप लोगों को बताई थी कि सर 110 के प्लस, यानी 110 के आसपास जो साथियों के नंबर रहेंगे वो जनरल कैटेगरी में, बाकी 5-5 अंक कम करते आ जाना। 105 के आसपास ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के एक दो कम रहने वाली है, उसके अलावा अंडर 100 आपकी रहने वाली एससी और एसटी। ये 2 गुना की कट ऑफ है, कहीं ये साथी सोचेंगे सर 1 गुना कट ऑफ, सॉरी 1 गुना की कट ऑफ है, कहीं सोचोगे सर 2 गुना की, 1 गुना तो 135 जाएगी 125। वो जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं कि सर 125 कट ऑफ रहने वाली है, उन साथियों को भले ही देखना कि जब एग्जाम में जब आंसर की आपकी छप जाए कि उनके 100 भी अगर पार पटक दे तो गारंटी है कि 100 क्वेश्चन भी उनके बन जाए। तो ऐसे आपको छात्र ज्यादा मिलेंगे, टेंशन देने वाले, भ्रमित करने वाले की कट ऑफ ज्यादा रहेगी। जिन साथियों का 110 प्लस हो रहा है जनरल कैटेगरी में, वो अपना डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से तैयार रखे। रिजल्ट आपका जल्द तो क्या, रिजल्ट की डेट तो लगभग फिक्स है, अप्रैल में आएगा। तो प्यारे बंधुओं, प्यारे साथियों, आज का ये छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए था। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में नए जोश के साथ, जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।